नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ी इंडिया आज तक। आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले भारतीय ज्योतिष शास्त्र की उस भविष्यवाणी के विषय में जिसमें दावा किया गया है इस महामारी की चरम सीमा से लेकर अंत तक का। आपको बता दें, भारतीय ज्योतिष शास्त्र ने ज्योतिष गणना के आधार पर गुरु, शनि, केतु, बुध और सूर्य आदि ग्रहों के राशियों में विभिन्न तिथियों में प्रवेश के आधार पर गणना कर बताया है कि वर्तमान महामारी 5 मई से लेकर 3 सितंबर और फिर 28 सितंबर तक देश में कहर मचाने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न ज्योतिषियों द्वारा की गई गणना के आधार पर यह स्पष्ट रूप से सामने आया है कि जब यह महामारी शुरू हुई वो तिथि थी 29 अक्टूबर। आपको जानकर हैरानी होगी कि 29 अक्टूबर भारतीय ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 29 अक्टूबर 2019 को शनि, गुरु, केतु धनी राशि में एक साथ आए थे और तभी से इस कोरोना नामक महामारी का दुनिया में प्रारंभ हुआ था। भारतीय ज्योतिष शास्त्र की यदि हम माने तो ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक 29 दिसंबर को गुरु, शनि, केतु के साथ बुध तथा सूर्य भी धनु राशि में एक साथ हो गए। तब इस महामारी का विकराल रूप सामने आया जिसने पूरे विश्व में हलचल मचा दी। आपको बता दें, 5 मई 2020 को शनि मकर राशि में वक्री हो गए और उस समय ये महामारी अपने नए रूप में, विकराल रूप में सामने आई, जैसा कि हमने दुनिया भर में इसको देखा। भारतीय ज्योतिष शास्त्र की यदि माने तो आने वाले दिनों में इस महामारी में क्या मोड़ आने वाला है उसकी यदि हम बात करें तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के गणना के आधार पर ज्योतिषियों ने बताया है कि 14 मई को नीच राशि मकर में गुरु वक्री होंगे। उस समय इस महामारी में थोड़ा सुधार आएगा। ये अच्छा संकेत भी मिला है भारतीय ज्योतिष शास्त्र की तरफ से। आपको बता दें, 14 मई को कुछ सुधार की आशंका ज्योतिष शास्त्र की गणना के आधार पर बताई गई, लेकिन 15 जुलाई को स्थितियां बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी। इस बात की पुष्टि WHO की उस घोषणा से भी होती है जिसमें WHO ने स्पष्ट कहा था कि जून, जुलाई इन 2 महीनों में विश्व में ये महामारी आतंक मचा देगी। और ये मानना है भारतीय ज्योतिष शास्त्र का। भारतीय ज्योतिष शास्त्र की गणना के आधार पर यदि बताएं तो 15 जुलाई को वक्री गुरु धनु राशि में केतु के साथ आ जाएंगे, जिसके कारण ये सब स्थितियां उत्पन्न होंगी। भारतीय ज्योतिष गणना का मानना है कि वक्री गुरु जब धनु राशि में केतु के साथ आएंगे उस स्थिति में यह महामारी विकराल रूप में देखने को मिलेगी। इसी के साथ 5 अगस्त को ये महामारी पूरे विश्व में अपने चरम पर होगी। ये बड़ी चेतावनी है भारतीय ज्योतिष शास्त्र की तरफ से। आपको बता दें, 5 अगस्त को गुरु और केतु के साथ शनि आ जाएंगे, तब उस अवस्था में ये महामारी अपने चरम पर होगी। इसी के साथ 3 सितंबर को केतु, शनि और गुरु की युति छोड़कर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तब हो सकता है कि इस महामारी की कोई दवा मिले, कोई उपचार मिले। ये शुभ संकेत भारतीय ज्योतिष शास्त्र का मानना है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र की गणना के मुताबिक 3 सितंबर को केतु, शनि और गुरु की यति छोड़कर वृश्चिक राशि में जब आ जाएगा तब इस बीमारी की कोई दवा, उपचार मिलने की संभावना है। 15 सितंबर को गुरु मार्गी हो जाएंगे और इसके बाद विश्व भर में इस महामारी में सुधार देखने को मिलेगा। इसी के साथ आपको बता दें, 28 सितंबर को जब शनि मार्गी हो जाएंगे तो यह महामारी पूर्ण रूप से पूरी दुनिया से समाप्त हो जाएगी। साथियों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र की ये गणना कहीं ना कहीं WHO की SIR मॉडल की
उस थ्योरी, उस सिद्धांत पर खरी उतरती है जिसमें SIR मॉडल ने भी अपने रिसर्च में बताया था कि 8 दिसंबर तक ये महामारी विश्व से पूर्ण रूप से चली जाएगी। SIR मॉडल ने स्पष्ट कहा था कि जून, जुलाई और अगस्त ये महीने इस महामारी के लिए काफ़ी खतरनाक होने वाले हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र की गणना की यदि हम माने तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र की गणना भी बताती है कि जून, जुलाई और अगस्त महीने महामारी के लिए काफ़ी खतरनाक होने वाले हैं, जबकि 28 सितंबर आते आते ये महामारी धीमी हो जाएगी और दुनिया से समाप्त हो जाएगी। महामारी सहित देश दुनिया से जुड़ी प्रत्येक अपडेट लगातार समय पर पाने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ में, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया से जुड़ी प्रत्येक अपडेट सबसे पहले। प्रत्येक अपडेट का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।